एवरीवन, दिस साइड भारती चौधरी एंड वेलकम बैक टू क्रोशा नर्सिंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है जो 10 मिनट ओबीजी सीरीज का पार्ट है, सेकंड टॉपिक, जो कि है बेटा जीटी पाल सिस्टम। ठीक है, जीटी पाल सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जीटी पाल सिस्टम को डिस्कस करने से पहले आपको क्या होगा कि ग्रेविडा क्या होती है, पेयरिटी क्या होती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं ग्रेविडा से। तो देखो बच्चों, ये जो ग्रेविडा है ये क्या होती है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम अ फीमेल बिकम प्रेग्नेंट, यानी कि एक फीमेल टोटल कितनी बार अपनी लाइफ टाइम में कंसीव किया है उसने, उसको बोलते हैं बेटा ग्रेविडा। ठीक है, ग्रेविडा जो होती है उसमें उसकी जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है उसको भी काउंट किया जाता है। देखो, प्रेजेंट प्रेगनेंसी को काउंट किया जाएगा, साथ ही साथ इररेस्पेक्टिव टू एंड रिजल्ट, यानी कि एंड रिजल्ट चाहे अबॉर्शन हुआ है, चाहे आईयूडी हुई है, चाहे स्टिल बर्थ हुआ है, उसको भी उस काउंट किया जाता है। और ट्विन प्रेगनेंसी अगर है तो उस केस में ग्रेविडा जो है उसको 1 ही बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है यहाँ पे अपन बात करते हैं नली ग्रेविडा क्या होती है। नली ग्रेविडा एक फीमेल जिसने अपनी लाइफ टाइम में एक भी बार कंसीव नहीं किया उसको बोलते हैं नली ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि जिसने पहली बार कंसीव किया है। मल्टी ग्रेविडा मोर देन 1 टाइम जिसने कंसीव किया है। और एडल्ट प्राइमरी ग्रेविडा क्या होती है? एक फीमेल जिसने 35 से ज्यादा की एज है। ठीक है, और उसमें उसने 1 टाइम जो है क्या किया है, कंसीव किया है, उसको बोलते हैं बच्चों एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। नेक्स्ट है अपन बात करते हैं पेयरिटी की। पेयरिटी के बारे में भी अपन को पता होना चाहिए। पेयरिटी क्या होती है बच्चों? इट इज द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी विच गोज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, यानी कि पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितनी होती है अकॉर्डिंग टू WHO अगर बात करते हैं बच्चा, तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी होती है मोर देन 24 वीक। ठीक है, इंडिया में अगर बात करते हैं तो मोर देन 28 वीक्स, और जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं जैसे यूएस, उसमें होता है मोर देन 20 वीक्स। ये टाइम पीरियड होता है पीरियड ऑफ वायबिलिटी का। ठीक है, एक फीटस की का। तो पेयरिटी होती है कि एक फीमेल ने जितनी बार कंसीव किया है और उसकी जो प्रेगनेंसी है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी गई है, तो उसको बोलते हैं पेयरिटी। ठीक है, फीमेल की जो करंट प्रेगनेंसी है उसको उसमें कंसीव नहीं किया जाता। अगला है कि ट्विन प्रेगनेंसी में काउंट किया जाएगा उसको 1। ठीक है, जब अगर लिविंग चिल्ड्रन की बात करें कि लिविंग चिल्ड्रन को काउंट करना है तो उस केस में ट्विन प्रेगनेंसी है तो 2 होगा। अगर ट्रिपलेट है तो लिविंग चिल्ड्रन जो है बच्चों कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो ये बात आ गई ग्रेविडा और पेयरिटी की। नली पैरा क्या होती है? यानी कि जिसकी एक भी प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी नहीं गई उसको नली पैरा बोलते हैं। प्राइमरी पैरा यानी कि एक बार बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी गई है। मल्टी पैरा मोर देन 1 प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी गई है। और ग्रांड मल्टी पैरा होती है एक फीमेल जिसकी मोर देन 4 प्रेगनेंसी जो है वो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी जा चुकी है। ठीक है, अब देखो बच्चों प्राइमरी ग्रेविडा क्या होती है। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब होता है कि फीमेल जिसने फर्स्ट बार कंसीव किया है। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा अगर डिलीवरी उसकी हो जाती है तो वो प्राइमरी पैरा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि प्राइमरी पैरा क्या होती है कि फर्स्ट बार जिसकी प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी गई है। ठीक है, तो ये बात आ जाती है बच्चों कि ग्रेविडा क्या है, पेयरिटी क्या है। देखो, ग्रेविडा में अपन ने बात की कि करंट प्रेगनेंसी काउंट नहीं होती, ओनली कंसीव इसमें देखा जाता है। ठीक है, उसका एंड रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वायबिलिटी होती है उसमें करंट प्रेगनेंसी को काउंट नहीं करते हैं, पीरियड ऑफ वायबिलिटी के बियॉन्ड जानी चाहिए प्रेगनेंसी, उसको काउंट करते हैं। ठीक है, अब आता है ग्रेविडा एंड पेयरिटी का यूज करके जीटी पाल सिस्टम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो बच्चों, इसमें जी का मतलब होता है ग्रेविडा। ग्रेविडा यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स फीमेल जिसने कंसीव किया है, इसमें वो नंबर आएगा। ठीक है, पी का मतलब होता है, पी के अंदर भी 3 चीज होती हैं। जैसे बात करें GT पाल। ठीक है,
तो ये जी जो है ये तो ग्रेविडा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी जो है वो पीएलटी को रिप्रेजेंट करती है। और पीएलटी के अंदर भी फर्स्ट जो सब यूनिट आती है वो है टी, और टी रिप्रेजेंट करती है बेटा टर्म प्रेगनेंसी को। टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होता है 37 वीक से लेके 41 वीक प्लस 6 डेज की प्रेगनेंसी, ठीक है। और बी जो है यानी कि पी फॉर प्री टर्म प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स, ओके। सी आता है नंबर ऑफ अबॉर्शन। ए का मतलब होता है नंबर ऑफ अबॉर्शन। एल का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, ठीक है। जैसे ट्विन है तो ट्विंस के केस में लिविंग चिल्ड्रन कितने होंगे? 2। ट्रिपलेट में कितने होंगे? 3। और अगर स्टिल बर्थ हो जाता है यानी कि डिलीवरी के दौरान अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो लिविंग चिल्ड्रन कितने होंगे बेटा? डेथ के केस में 0, ठीक है। इस तरीके से देखो, जी का मतलब ग्रेविडा, टी का मतलब टर्म प्रेगनेंसी, पी का प्रीटर्म प्रेगनेंसी, ए का मतलब अबॉर्शन होता है, और एल का मतलब होता है लिविंग चिल्ड्रन, ठीक है। बस ये ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा और ये चीज अपन को कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन है आपके सामने, अ 32 वीक प्रेग्नेंट फीमेल कम फॉर एंटीनेटल चेकअप, ठीक है। व्हाइल कलेक्टिंग डाटा शी इन्फॉर्म द नर्स दैट शी हैज अ 5-year-old सन। ग्रेविडा इसकी कितनी होगी बच्चों? देखो, एक तो वो 32 वीक है अभी करंट में, उसको काउंट करेंगे। सेकंड दिया गया है अपन को, शी इन्फॉर्म द नर्स दैट शी हैज अ 5-year-old सन, तो एक ग्रेविडा ये सन वाला हो गया, ठीक है। काउंट करते चलेंगे। हु वाज फ्रॉम वेजाइनल डिलीवरी हुई थी उसकी एट 38 वीक पे, यानी कि टर्म प्रेगनेंसी पे। टू ट्विंस डॉटर बोर्न एट 34 वीक, और ट्विंस हुए थे लेकिन कितने पे हुए थे? 34 वीक पे। तो इसमें प्री टर्म पे भी एक आ जाएगा। लिविंग चिल्ड्रन एक तो सन हो गया बच्चों, और 2 क्या हो गई उसकी? 34 वीक पे ट्विन डॉटर हो गई, ओके। तो लिविंग चिल्ड्रन अभी तक तो 3 है। 1 year बैक शी हैड अ सन हु वाज बोर्न एट टर्म बट डाइड लेटर ड्यू टू डायरिया। तो लिविंग चिल्ड्रन इसमें कितने हो जाएंगे? 3 ही रहेंगे, क्योंकि जो 4th उसकी थी डिलीवरी उसमें बच्चा जो है वो क्या हो गया? उसकी डेथ हो गई ड्यू टू डायरिया की वजह से। तो ग्रेविडा टोटल कितनी हो जाएंगी? 4। टर्म प्रेगनेंसी कितनी हो जाएगी बच्चा? 2 हो जाएंगी टर्म प्रेगनेंसी, है ना। एक तो ये सन जो डाई कर गया, डेथ होगी जिसकी, और एक 5 year एगो जो हुआ था। प्री टर्म जो ट्विंस हुए थे तो प्री टर्म एक ही रहेगी, अबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो इसका जीटीपाल क्या बनता है? ग्रेविडा इसकी 4 है, प्री टर्म प्रेगनेंसी इसकी कितनी है? सॉरी, टर्म प्रेगनेंसी इसकी 2 है, प्री टर्म प्रेगनेंसी इसकी 1 है, अबॉर्शन 0 है, और लिविंग चिल्ड्रन क्या है इसके? 3 है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कैलकुलेशन करने की दी जाती है आपके लिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, सविता इज 39 वीक प्रेग्नेंट, ठीक है। तो एक तो ग्रेविडा ये हो गया। सी हैज अ बेबी गर्ल बोर्न एट 39 वीक, अ सेकंड बेबी बोर्न एट 38 वीक एंड हिस्ट्री ऑफ 1 अबॉर्शन। इस तरीके से आपको पहले काउंट करना है, ठीक है। तो ग्रेविडा कितनी हो जाएंगी इसकी? 4 हो जाएंगी बच्चा। कैसे? एक तो ये वाली प्रेगनेंसी होगी इसकी, एक 39 वाली हो गई, एक 38 वाली होगी, और एक अबॉर्शन की हिस्ट्री हो गई। तो ग्रेविडा तो हो गया 4। टर्म कितने हैं प्रेगनेंसी? टर्म एक तो है बच्चा ये तो 39 वीक एंड 38, तो टर्म हो गई 2। प्री टर्म 0 है, अबॉर्शन की हिस्ट्री 1 है, लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं? 2। तो फाइनल इसका क्या बनता है? G4, P टर्म प्रेगनेंसी 2, प्री टर्म 0, अबॉर्शन 1 एंड लिविंग चिल्ड्रन 2। ये होता है इसका फाइनल, ठीक है। एक फॉर्म और होती है बच्चों, जिसमें जीटीपाल सिस्टम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ग्रेविडा और जो पी है इस फॉर्म में, ठीक है।
इसमें अगर अपन बात करते हैं तो जी जो है नंबर ऑफ टाइम्स फीमेल कंसीव, पी जो होता है, पी में जो फर्स्ट वाला लेटर होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि पीरियड ऑफ वायबिलिटी के बियॉन्ड कितनी प्रेगनेंसी गई है उसको, ठीक है। और एन जो है नंबर ऑफ अबॉर्शन को। तो ये जो टू सिस्टम वाली यूनिट होती है इसमें अपन को क्या करना है, एक तो ग्रेविडा, दूसरा उसका पीएलटी और थर्ड अबॉर्शन, तीन चीजें इसमें देखनी है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है G3P1+2 का क्या मतलब होता है। G3 का मतलब होता है इसमें कि उसने कंसीव कितनी की है प्रेगनेंसी, टोटल 3, ठीक है। P1+2 का क्या मतलब होता है, इसमें 1 का मतलब होता है कि उसकी एक प्रेगनेंसी जो है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी गई है, और 2 का मतलब होता है उसके 2 अबॉर्शन हुए हैं, मतलब 3 ग्रेविडा है ना उसकी, तो उसमें से एक तो गई है पीरियड ऑफ वायबिलिटी के बियॉन्ड, और 2 जो है उसकी हिस्ट्री है अबॉर्शन की, ठीक है। बस बच्चों ग्रेविडा से इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आपको जीटी पाल सिस्टम कैलकुलेट करना आना चाहिए, और साथ ही साथ टू सिस्टम में भी जीटी पाल सिस्टम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।